चलो देखो, तो भारतीय संविधान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान। तो मेन पॉइंट देखो, संविधान जो था क्या था? भारत से पहले आज़ाद कौन हुआ? कौन हुआ था? अमेरिका, है ना। तो अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? लिखते चलो सबको। अमेरिका यानी कि यूएसए आज़ाद कब हुआ? 1776 ईस्वी में। कब हुआ था? 1776 ईस्वी में ही हो गया था। उस समय ही क्या था कि वहाँ अमेरिका में ही सबसे पहले क्या है, संविधान की शुरुआत हुई। अगर पूछा जाए संसार में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो किस देश का है? अमेरिका का ही है। किसका है? अमेरिका का ही है। और सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो भी लिख लेना क्वेश्चन। सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? वो भी अमेरिका का ही है। किसका है? अमेरिका का ही है। उसके बाद क्या है कि संविधान को भारत संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अरे रहन देता जोड़न और पाड़न। तो संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और ये बार बार एग्जाम में आता है, समझी? तो किसका है? भारत का। किसका है? और सबसे छोटा किसका है? अमेरिका का है ना। सबसे पहले संविधान कहाँ अपनाया गया? अमेरिका में अपनाया गया। उसी से प्रेरित होकर के क्या है, भारत ने भी संविधान को अपनाया। तो यहाँ पे था कि संविधान तो हुआ, हम भारत को आज़ादी कब मिली? भारत आज़ाद कब हुआ? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। कब हुआ था? 14-15। आज़ाद कब हुआ भारत? 15 अगस्त को, इसलिए हम बोलते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि याद रखना। जो एग्जाम में आएगा तो क्या मारोगे? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। 15 नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 1947 में आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे था कि हमारी शिक्षा भी अच्छी नहीं थी भारत की, है ना। हर चीज़ दशा बेकार थी, इसलिए हमने संविधान का निर्माण करना सोचा, ताकि सभी को क्या है, आगे लेकर के चलें। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को आगे लेकर के चलें। तो फिर देखो यहाँ शिक्षा का अधिकार भी लाया गया, है ना। क्योंकि भारत क्या हो चुका था? गरीब था। हम गुलामी सह सह के क्या हो चुके थे? गरीब हो चुके थे। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया? 2009 में लाया गया। कब लाया गया? 2009 में। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लाया गया, जितने भी भारत में राज्य थे, है ना, सभी में यह लागू कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो भी बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष की उम्र है ना, उसको एक अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, है ना। एक अनिवार्य शिक्षा क्या दिया जाए? इनको मुफ्त में शिक्षा दी जाए, है ना। हर राज्य में लागू है ये। कब लाया गया अधिनियम? 2009 में। वैसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार लाया गया, समझिए, वो भी लिख लेना। 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार लाया गया 2002 में, ठीक है। इसमें यह दिया गया कि सभी को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, है ना। चाहे वो बच्चा हो, जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा हो, सबको शिक्षा चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा कि कारखाने में भी रोक लगाया गया है। हमने पढ़ा था ना, अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ा था ना। अनुच्छेद 23 में जो बाल निषोध के बारे में दे रखा है, दोनों में दे रखा है ना, जिसमें है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो कारखानों और इन सब में लगा देते थे, है ना, उनके ऊपर क्या था, कार्रवाई किया जाए। और अभी भी लागू है ये। इसलिए कहा जाता है कि जब तक 18 वर्ष ना हो तब तक उसको काम पे नहीं रखा जाए, है ना, कहीं भी कंपनी में नहीं रखा जाए। ये सारी चीज़ें आई थी जिसको हम शिक्षा को फिर अब बनाने के लिए लाया गया। यहीं पे एक मिड डे मील की भी शुरुआत हुई थी। जो अभी तुम्हें भोजन मिलता है ना स्कूल में। स्कूल में भोजन क्यों दिया जाता है? क्या बच्चों की स्वास्थ्य के लिए? नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है ना, ताकि बच्चे क्या है, पढ़ने के लिए आएंगे। जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे, प्रेरित होंगे। तो इसके लिए वो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। पूछा जाता सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान से लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान से। और पूछा जाता है सबसे पहले
जो तुम्हारा ये था पंचायती राज व्यवस्था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो भी राजस्थान से लागू हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, कौन लेकर के आया था? बलवंत राय मेहता समिति लेकर के आई थी। और एक था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उसको कौन लेकर के आया था? अशोक मेहता समिति लेकर के आया था। फिर यहाँ था कि देखो, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में ऐसा कुछ तो होगा, छात्र तो बहुत आ जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए जिसमें कि हम अच्छा शिक्षा दे सकें। तो उन्होंने बोला कि देखो, बच्चे तो 30 होने चाहिए और उनके लिए कम से कम एक शिक्षक, यानी कि 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना शिक्षक? एक शिक्षक अनिवार्य है ना। इस रेशियो से पूरे राज्य में ये लागू किया जाए। किसको लागू किया जाए? शिक्षा के अधिकार अधिनियम को, है ना। अगर इतना नहीं है तो तुम शिक्षक की बहाली करो, है ना। इसलिए बिहार में जनसंख्या अभी तुमने देखा होगा क्या है, 12 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इसलिए शिक्षक की अभी बहाली बहुत सारी निकाली गई है। किसके रेशियो से? इस रेशियो के हिसाब से निकाली जाती है। यानी कि 30 बच्चों के लिए कितनी? अभी तुमने देखा होगा प्रत्येक वर्ष मैट्रिक या इंटर के विद्यार्थी कितने एग्जाम देते हैं? 14 लाख दे रहे हैं ना। अभी तुमने देखा होगा जो 9th क्लास का तुम्हारा एडमिशन हुआ उसी में होगा कम से कम 150 बच्चे, है ना। इसलिए सेक्शन वाइज बांट दिया गया, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, टीचर एक ही होते हैं और देख नहीं पाते कि कौन पढ़ रहा है। वो भी क्या है, 40 से 45 ही होगा रेशियो, वो भी ज़बरदस्ती नहीं तो 30 का ही रेशियो चाहिए पढ़ाने के लिए, याद रहेगा। और ये इस बार टीचर के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ये भी संविधान से रिलेटिव है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये बार बार बताते हैं और ये 10th का फेमस है और कंपटीशन में भी फेमस है। तो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में, और इसको बार बार पढ़ाए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 में, इस समय क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किसके मन में आया था? एओ ह्यूम के दिमाग में आया था, है ना। एओ ह्यूम के दिमाग में आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 हुआ। इसमें कोई ना कोई तो एक अध्यक्ष चुना जाएगा ना। तो प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? व्योमेश बनर्जी चुने गए थे। कौन चुने गए थे? तो ये उसको भी याद रखना है बार बार। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश बनर्जी। और उसमें पूछा जाता है बार बार कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूरो। ये तीनों लगातार बने थे, ठीक है। तीसरे कौन थे? अंग्रेज थे, और दूसरे मुस्लिम थे, और पहले व्योमेश बनर्जी थे। तीनों याद रखना है। 85, 86, 87 याद रहेगा। अब उसमें क्या है, पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और गांधी जी कब बने थे? तो गांधी जी कब बने थे? तो गांधी जी कब बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी को कब बनाया गया था? तो 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में बना था। इसको ही बोलते हैं कि बार बार याद रखना है। फिर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? 1925 में सरोजनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। फिर तुमको पढ़ाए थे कि हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1938 और 1939, दोनों याद रखना। फिर 1939 में क्या है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से नाराज हो गए और उन्होंने एक क्या है, सभा की स्थापना कर दिया था। कौन सी सभा थी वो? फॉरवर्ड ब्लॉक। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? 1939 में। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। किससे नाराज होकर के? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नाराज होकर के। तुमने देखा होगा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया, हुआ था ना। कब हुआ था? 1907 में। पहली बार विभाजन हो गया था 1907 में। फिर जाकर के दोनों एक गरम दल बन चुके थे और एक नरम दल। बाल बाल पाल पढ़ा है ना, बाल बाल लाल बाल पाल पढ़े है ना। वो क्या थे? गरम दल के नेता तीनों। वो एक अलग बन गए और ये कब बनाया? 1907 में। ये बार बार आता है एग्जाम में। फिर वो 1911 में क्या होगा? फिर मिल गए। होता है ना अभी भी, कोई पार्टी ऐसे हो जाती है फिर मिल जाता है। तो फिर चलते हैं दूसरा एक अच्छा टॉपिक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल। इसको भी डेट समेत याद रखना है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ।
अब देखो इसमें एक आम सभा हो रही थी, है ना, आम सभा हो रही थी। आम सभा में ही क्या है, जनरल ओडायर ने ऑर्डर दे दिया। अगर उसने ऑर्डर दे दिया अपने सैनिकों को तो उसने क्या किया, हजारों लोगों को वहीं पे गोलियों से भून दिया। तो इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो जो ज़मीन था ना जहाँ पे आम सभा हो रही थी वो जल्ली नामक सरदार की ज़मीन थी, ठीक है। और ये पड़ता कहाँ है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। और ये बार बार पूछता है कहाँ पड़ता है, ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। और इसकी फिर जांच के लिए कुछ ना कुछ समिति बनती है ना कि आखिर हुआ क्या, तो उस समिति का नाम क्या था, हंटर समिति। क्या नाम था, हंटर समिति। ये यहाँ से याद रखना है बार बार। अब चलते ये भी भारतीय संविधान से ही जुड़ा हुआ है। तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा को ही बोलते नील की खेती, है ना। इसमें क्या होता था, अंग्रेजों द्वारा 3/20 भाग पे नील की खेती होती थी। 1 बीघा में कितना कट्ठा, 20 कट्ठा। उस पे 3 कट्ठा पे क्या है, नील की खेती होती थी। क्या होता था, नील की खेती। ये अंग्रेज, और नील की खेती जहाँ पे करते थे ना 3 कट्ठा में, वहाँ पे कुछ भी उपजाऊ नहीं होता था। जहाँ पे नील की खेती कर देते थे तो वहाँ पे कोई फसल लगता ही नहीं था, तो वो क्या हो जाता, अनउपजाऊ भूमि। तो इससे परेशान थे। उसके बाद कर तो अलग ही लेते थे टैक्स अंग्रेज। तो इसी चीज़ का विरोध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कब आए थे, 1915 में। बार बार आता, उनके आने पर कौन सा दिवस, 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो वो फिर उनको नील की खेती के विरोध में बुलाया गया था। कहाँ, पश्चिम चंपारण। कहाँ, पश्चिम चंपारण में उन्होंने, महात्मा गांधी ने जाकर के नील की खेती को समाप्त किया। तो बार बार पूछा जाता है तिनकठिया प्रथा, नील की खेती किससे संबंधित है, लिख लोगे, परिभाषा भी आएगा तो लिख लोगे। नील की खेती वह है जिसमें 3/20 भाग पे नील की खेती करवाई जाती थी, है ना। इसको गांधी जी ने समाप्त किया दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद। कब किए थे, 1917 में किया था ये, है ना। 1917 में गए थे वो पश्चिम चंपारण और वहाँ पे उन्होंने नील की खेती को समाप्त किया, लिख लोगे। चलो साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ, ये पूछा जाए तो ये 1927 में हुआ था, ठीक है। यहाँ से अब देखो याद क्या रखना है, साइमन कमीशन की स्थापना तो 1927 में हुआ। और पूछा जाता है कि उनका भारत कब आगमन हुआ, ये विदेश में इसका संगठन हुआ था। अब ये देखो बना जो था ना, इसमें 7 तो अंग्रेज अध्यक्ष थे और भारतीय अध्यक्ष एक ही था, वो भी था सर जॉन साइमन ही था, सर जॉन साइमन ही था। अब सर जॉन साइमन तो अकेला था और सारे 7 को 7 कौन थे, अंग्रेज थे। तो यहाँ पे कांग्रेस नाराज हो गया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, है ना। और ये क्यों बनाया गया था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड या जो रॉलेट एक्ट या मुस्लिम लीग बना था, उसी के विरोध में ये बनाया गया था साइमन कमीशन, समझे। ये पूछा जाता है कभी कभी, साइमन कमीशन है क्या, लिख लोगे। साइमन कमीशन क्या है, जलियांवाला ये रॉलेट एक्ट और मुस्लिम लीग के विरोध के लिए ये बनाया गया था। तो इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, उसका विरोध किया ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब, 1906 में। रॉलेट एक्ट 1919 में, याद रखना है। तो उसी के विरोध में 1927 में बनाया गया था। तो विरोध कौन करेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद इसका भारत आगमन होता है, ये पूछा जाता है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। भारत पहुंचा 1928 में, ये क्वेश्चन आएगा तो 28 मारोगे। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ, 1927। ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो समझ आ गया कैसे बनाना है। और ये क्वेश्चंस बार बार आता है एग्जाम में और फंसोगे उसी में, याद रहेगा। स्थापना 27 में और भारत कब आया, 28 में। बनाया किसके लिए था, मुस्लिम लीग के लिए और उसके लिए, इसलिए इसका विरोध हुआ था। चलो अब चलते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं। तो संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाएगा 10th में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। तो बार बार पूछा जाता है संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। कब हुआ, 1946 में स्टार्ट हुआ इसका बनना। दूसरा है संविधान सभा, तो ये तो समझ आ गया कैबिनेट मिशन। यहां से ये भी लिख लो कि संविधान निर्माण में कितना दिन लगा, 2 साल 11 माह 18। ठीक है, कितने दिन लगे, तो 2 वर्ष 11 माह
18 दिन। और ये क्वेश्चन इस बार इंटर में पूछा गया था 2024 का, ये पूछा था ना, ये क्वेश्चंस पूछा गया था इंटर में भी और 10th में भी आता। अगला, संविधान सभा का प्रथम बैठक। अब संविधान सभा तो बना हुआ है कैबिनेट मिशन, पहली बैठक तो होगी और ये बार बार एग्जाम में आता है। ये कब हुआ था, डेट समेत याद रखना इसको भी, 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसी बैठक में बनाया गया था संविधान के सभा के प्रथम, हाँ देखो, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष भी बनाए गए थे यहीं पे, ठीक है। और यहीं पे बनाए गए थे संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष की जो पढ़ेंगे, और एक संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आता है। तो सबसे पहले चलते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बोलो। BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे, BR अम्बेडकर। कौन थे, BR अम्बेडकर। उसके बाद है संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, बोलो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ सही है, अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान के अंतरिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ये बार बार आता है, ये तीनों में कंफ्यूजन होगा और इसको क्लियर करना। फिर संविधान सभा के प्रथम, मतलब अब तो संविधान सभा होगा, उसके अध्यक्ष किसको बना दें, तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया। ये तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। 2 दिन बाद फिर 11 दिसंबर पूछा जाएगा दूसरी बैठक कब हुई, 2 दिन बाद। दूसरी बैठक 2 दिन, दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। फिर संविधान सभा के 2 अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन्हीं को फिर स्थायी अध्यक्ष भी बना दिया गया था। आगे चल करके पूछा जाएगा संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी, ये भी फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। आगे चल के कौन बने, अब ये स्थायी रूप से चुन लिया गया, अब यही रहेंगे इसके अध्यक्ष, ऐसा बना दिया गया। पहले प्रथम निर्वाचित ऐसे ही बना दिया गया, आप अध्यक्षता कर लीजिए, आप अच्छे हैं, है ना, इस तरीके से। और अंतरिम अध्यक्ष भी फिर इन्हीं को दे दिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद, क्योंकि यही सब पढ़े लिखे थे। और ये बार बार एग्जाम में आता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, जहाँ तुम रहते हो, कहाँ, बिहार में हुआ। पूछा जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि बिहार का एग्जाम दोगे तो उसमें आता ही है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म भी बिहार में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में। इनका आड़ा में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा का कहाँ हुआ था, आड़ा में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बार बार बताते हैं कहाँ, जीरादेई में। कहाँ हुआ था, जीरादेई में। तो ये भी याद रखना है, दोनों कहाँ से थे, बिहार से ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान सभा को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, ये बार बार आता है। तो अंगीकृत किया गया कब, अधिनियमित किया गया कब, आत्मर्पित, मतलब संविधान सभा बनकर कब तैयार हो गया। सिंपल में याद रखना है, संविधान सभा बनकर कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को। कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को होकर के हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हो गया था, यानी कि बनकर तैयार हो गया था। पूछा जाएगा संविधान सभा, संविधान भी आया था, ये लागू मार दी। संविधान निधि आया था तुम्हारे में, नहीं आया था, इससे रिलेटेड कब लागू हुआ, तो यही मार दी फिर 1949। यहाँ देखो संविधान सभा कब अधिनियमित आत्मर्पित किया गया, तो बार बार या इतना सा ही पूछ लेता, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, समझ गई, तब भी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा को कब बनकर तैयार हुआ, तब भी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा कब अधिनियमित हुआ, तब भी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा कब आत्मर्पित हुआ, तब भी 26 नवंबर। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। अगला, संविधान सभा कब लागू किया गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ,
तो संविधान की मांग जो उठा था ना, वो 1929 में पहली बार उठा था, कांग्रेस के अधिवेशन में ही, है ना। उस दिन था 26 जनवरी 1929, जिसमें 1929 में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, ये भी पूछा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उसीलिए उन्होंने कहा कि यार इसको छोड़ दो, 1 महीने बाद करते हैं, 2 महीने बाद, जो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में करेंगे। इसलिए संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी को किया गया। कब किया गया? वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। ये सबको याद रहता है संविधान कब लागू हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन उतना आता नहीं है, आता ये है एग्जाम में, समझी। और यहीं से पूछा जाएगा कि बताओ कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। ये कल भी दिए थे ना कम्युनिटी में, गलत मारोगे। और पहला ही ऑप्शन रहेगा 26 जनवरी, और यही उड़ा के आओगे एग्जाम में, कहो बहुत ईजी से ले, रिजल्ट नहीं बोले। फिर जाकर के क्या होगा, पूछा जाएगा विधि दिवस कब मनाते हैं। विधि मतलब, क्योंकि संविधान में ही हमारा पूरा भारत के बारे में लिखा हुआ है, भारत कैसा देश है, समझी। और इसको लिखा किसने है, अभी आगे पढ़ेंगे, B.R. अम्बेडकर जी ने। किसने लिखा है? संविधान के निर्माता कौन, पूछा जाएगा बार बार क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर जी, है ना। इसलिए तुम्हें स्कूल में भी हर जगह क्या पढ़ाया जाता है, B.R. अम्बेडकर के बारे में हमेशा 26 जनवरी को बताया जाता हुआ, देते हैं ना भाषण। तो यहाँ से है कि संविधान को कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं संविधान की उद्देशिका, अभी बताए थे ना, प्रस्तावना, उद्देशिका को ही बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में कब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, समझ आ गया। ये भी जोड़ा गया था 26 नवंबर 1949, नहीं, ये तब थोड़ा जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया बुआ? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना को संशोधन द्वारा। यह भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? एक ही बार किया गया है। कितनी बार? एक बार, समझी। सारा क्वेश्चन जाके घर में लिखेगी। संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया? एक ही बार। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दो, 100 बार एग्जाम दोगे तो 96 बार जरूर पूछेगा, समझिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश ही क्या है, संविधान ही तो है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? भारत का। तो ये बार बार आता है एग्जाम में। पहली बार उद्देशिका प्रस्तावना में कब, ये भी पूछा जाएगा तुम्हारा 10th में। कौन सा नहीं जोड़ा गया, वहाँ दे देगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और कुछ और दे देगा ऑप्शन, ठीक है। तो वो नहीं जोड़ा गया, उसको ढूंढोगे और ये याद चाहिए किसी भी हाल में। और पहली बार अब क्या है देखो, अब तुमने देखा होगा कि हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, ठीक है। एक को हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो ये हमेशा याद रखना है, कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 2 साल बाद। कब हुआ था वो? 2 साल बाद, यानी कि 1900 संशोधन द्वारा 1978 में हुआ। 4 मतलब रुपया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? पूछा जाएगा मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कितने? तो 7 मारोगे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6 ही है, 6 ही है ना, ठीक है। तो कौन सा अधिकार हटाया गया? ये बार बार एग्जाम में आता है, संपत्ति का अधिकार। इसको हटा के क्या बना दिया गया? इस बार इंटर में आया था ये। तो ये क्या बना दिया गया? अनुच्छेद 300A के द्वारा कानून का अधिकार बना दिया गया। कानून का अधिकार बना दिया गया, कोई एक व्यक्ति अधिक संपत्ति नहीं रख सकता है ना। अगर संपत्ति अधिक है तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा ना। तो भारत का सबसे अधिक टैक्स देने वाला व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। जानते हो भारत का सबसे अमीर आदमी कौन? पूछा जाएगा तो मुकेश अंबानी अभी, है ना। तो टैक्स दिया जाता है। समझ आ गया यहाँ तक? दिवस भी पूछता है 26 नवंबर।
तो पूछे नहीं अभी क्या तुम दिमाग कहाँ था। कानून दिवस या विधि दिवस कब मनाते हैं? विधि दिवस को ही तो कानून दिवस कहते हैं। लिख लेना उसको, कानून दिवस, विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर, भेजे में घुसा लो। पहला ऑप्शन रहेगा 26 जनवरी, वही ऑप्शन रहता है ना एग्जाम में। देखी थी ना अभी सोशल ये सामाजिक का पूछा जाए या साइंस का पूछा जाए, पहला ऑप्शन जो बोले तो वही था ना सब में, यही रहता ही है। तो गलती होगा ही, तभी तो कहोगे कि पैरामेडिकल में नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ होता है। पूछो उससे कल रिचा से, इतना इजी गलती होगी भैया, तो गलती होगा ही, बार बार पढ़ोगे वही चीज़ सही होगा। गलती करो तो तभी तो सुधरेगा, गलती नहीं करोगे तो सुधरेगा ही नहीं, समझिए। फिर तो कहेगी हम पढ़ेंगे क्या, सब आता ही है।